नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टारगेट सिविल सर्विसेज में। चलिए फ्रेंड, आज हम लोग करते हैं सेट नंबर 33। ठीक है, इससे पहले क्या 32 सेट हम लोग कर चुके हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहां से जाकर भी स्टडी कर सकते हैं। सो फ्रेंड, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? कार्बन डाइऑक्साइड, धूल कण, हीलियम, जल वाष्प। चलिए फ्रेंड, बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। प्रकाश के विसरण की बात हो रही है, टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी धूल कण। आइए समझते हैं इसको। सूर्य का प्रकाश विभिन्न रंगों का मिश्रण होता है। जब वह वायुमंडल से होकर गुजरता है तो मार्ग में आने वाले हवा के अणुओं तथा धूल एवं अन्य पदार्थों के सूक्ष्म कणों द्वारा इसका प्रकीर्णन होता है फ्रेंड। ओके, यहाँ पे क्लियर, डाउट क्लियर हुआ? कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा फ्रेंड। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है डॉपलर पर, स्टार्क प्रभाव पर, जीमान प्रभाव पर, रमन प्रभाव पर। चलिए 5 सेकंड आपके पास टाइम है फ्रेंड। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है, यानी डॉपलर प्रभाव पर। प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है किस पे? आपके डॉपलर इफेक्ट पर। ओके, अब आइए समझते हैं इसको। प्रसारी विश्व की संकल्पना डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। डॉपलर प्रभाव के कारण आकाशगंगाओं के केंद्र से आने वाले प्रकाश में उत्पन्न लाल विचलन ये दर्शाता है कि वे हमसे कितने दूरी जा रही है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे क्लियर क्वेश्चन। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है ठोस और द्रव में, ठोस और निर्वात में, गैस और द्रव में, निर्वात और गैस में। अब देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी गैस और द्रव में। ओके फ्रेंड, यहाँ पे संवहन की बात हो रही है, तो आइए समझे इसको। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण केवल द्रवों तथा गैसों में होता है। संवहन की प्रक्रिया में पदार्थ के कण स्वयं स्थानांतरित होते हैं। क्लियर? चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है जाड़ों में पहनने के लिए हम सफ़ेद कपड़ों को वरीयता देते हैं। कारण आर, सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे परावर्ती होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? चलिए फ्रेंड, बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ठीक है, गलत है और आर सही है। अब आइए समझिए इसको। जाड़ों में नहीं बल्कि गर्मी में पहनने के लिए हम सफ़ेद कपड़े को वरीयता देते हैं। सफ़ेद वस्त्र ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। इसी कारण गर्मियों में काले या गहरे रंगों की अपेक्षा सफ़ेद वस्त्र अधिक सुविधाजनक होते हैं फ्रेंड। ओके, समझ में आया क्वेश्चन? चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छन्न रातें अपेक्षाकृत गर्म होती हैं, क्योंकि बादल ठंडी लहरों को आसमान से पृथ्वी तक उतरने से रोकते हैं। पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परावर्तित करते हैं, ऊष्मा बनाते हैं और इसे पृथ्वी की ओर विकसित करते हैं। वायुमंडल से ऊष्मा का शोषण करते हैं और इसे पृथ्वी की ओर भेजते हैं। अब देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ठीक है, पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परावर्तित करते हैं, जिससे क्या है, गर्म हमें महसूस होता है। ठीक है, अब आइए समझे इसको। सूर्य द्वारा ऊष्मा को पृथ्वी अवशोषित करती है तथा रात में विकिरण द्वारा ऊष्मा उत्सर्जित होती है। ऐसी स्थिति में दिन में पृथ्वी द्वारा प्राप्त की गई और रात में विकृत ऊष्मा को बादल आच्छादित रातों में बादल परावर्तित करते हैं, जिससे स्वच्छ आकाश वाली रातों की अपेक्षा बादल आच्छादित रातें अधिक गर्म होती हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो ऊष्मा को वापस ज़मीन की तरफ भेज देते हैं। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास्चुरीकरण किससे संबंधित है? दुग्ध के निर्जमीकरण से, दुग्ध के निर्जलीकरण से, दूध के किण्वन से, दुग्ध के आसवन से। चलिए देखिए फ्रेंड, हम यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ठीक है, दुग्ध के निर्जमीकरण से। अब आइए समझिए इसको। पास्चुरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे किसी तरल या दूध का निर्जमीकरण करके उसकी भंडारण क्षमता में सुधार किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, क्लियर यहाँ पे डाउट? चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? एल्युमिनियम, कार्बन, क्रोमियम, टिन। चलिए अब यहाँ पे जंग रहित लोहे की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा।
सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी क्रोमियम इज द राइट ऑप्शन। ओके, अब आइए समझिए इसको। जंग रहित लोहा बनाने के लिए क्रोमियम को लोहे में मिश्रित किया जाता है, जिससे एक मिश्र धातु स्टेनलेस स्टील बनती है जो जंग रहित होती है। ठीक है, डाउट क्लियर यहाँ पे। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, गंधक। देखिए यहाँ पे जैव यौगिक की बात हो रही है तो ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी कार्बन इज द राइट ऑप्शन। ओके, अब आइए समझिए इसको। संसार के सभी जैव पदार्थ कार्बनिक यौगिक से बने होते हैं। कार्बनिक यौगिक में कार्बन अनिवार्यतया पाया जाता है। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? पेट्रोलियम से, पृथ्वी से, एक पेड़ से, रासायनिक अपक्रिया से। चलिए बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, हो सकता है आप लोग को मालूम भी हो। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी एक पेड़ से, यानी एस्पिरिन हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? एक पेड़ से। आइए समझिए इसको। एस्पिरिन पेड़ के लैक्टस से प्राप्त होता है जो एंटीपायरेटिक के रूप में ज्वर होने पर दी जाती है। ये वेदना निवारक का भी कार्य करती है। एस्पिरिन को एसिटिल सैलिसिलिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे डाउट क्लियर फ्रेंड। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, पौधे किस रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रेट, अमोनिया, नाइट्राइट। चलिए अब देखिए यहाँ पे 4 सेकंड आपके पास टाइम है, इसका राइट ऑप्शन बताना फ्रेंड। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी नाइट्रेट इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, यानी पौधे किस रूप में हमें नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, वो है नाइट्रेट। ओके, आइए समझिए इसको। नाइट्रेट नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन के सहयोग से बने हुए यौगिक होते हैं। वनस्पति वृद्धि के लिए पौधों को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वे इसकी पूर्ति वायु अथवा जल में घुलनशील नाइट्रेट से करते हैं। ठीक है, तब यहाँ पे डाउट क्लियर फ्रेंड। कई बार आपके पीसीएस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? यांत्रिक, विद्युत, रासायनिक, विद्युत चुंबकीय। सो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। ठीक है, अब आइए समझिए इसको। रासायनिक ऊर्जा के विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन का एक अच्छा उदाहरण है प्राथमिक सेल या बैटरियाँ। ठीक है, शुष्क सेल भी इसी सिद्धांत पर बनी हैं। ठीक है, अब यहाँ से फ्रेंड डाउट क्लियर। सो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो ये आपके जो 10 क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे आपके 2 या 3 क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, धन्यवाद।